हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो चलो एमसीक्यू क्वेश्चन कर लेते हैं। 11th क्लास पार्ट नंबर 2। स्वास्थ्य का शाब्दिक अर्थ क्या है। स्वस्थ शरीर, स्वस्थ दिमाग, स्वस्थ आत्मा, उपर्युक्त सभी। इसका आंसर आएगा उपर्युक्त सभी, क्योंकि स्वास्थ्य का शाब्दिक अर्थ है हमारा शरीर स्वस्थ होना चाहिए, हमारा मन भी स्वस्थ होना चाहिए और हमारी आत्मा भी स्वस्थ होनी चाहिए। सभी चीज़ें स्वस्थ होंगी तभी हमारा स्वास्थ्य ठीक होगा। स्वास्थ्य हष्ट-पुष्ट होने की एक दशा है। यह कथन किसके अनुसार है। यह कथन अंग्रेजी पद के अनुसार है। स्वास्थ्य शिक्षा का कार्यक्रम किसको ध्यान में रखकर तय करना चाहिए। बच्चों की आयु और लिंग को, बच्चों के स्वास्थ्य को, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक स्तर को, उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर भी आएगा उपर्युक्त सभी, क्योंकि तीनों चीज़ें ही जरूरी हैं। प्रश्न नंबर 4। स्वास्थ्य ही असली धन है, न कि सोने चांदी के टुकड़े। यह कथन किसने कहा था। यह कथन महात्मा गांधी जी ने कहा था। ये भी बहुत बार आता है बच्चों, प्रश्न इसको ध्यान से कर लें। निम्नलिखित में से स्कूल स्वास्थ्य के कौन कौन से चरण हैं। स्वास्थ्य सेवाएं, स्कूली वातावरण, स्वास्थ्य निर्देश, उपर्युक्त सभी। तो इसका उत्तर आएगा उपर्युक्त सभी, क्योंकि तीनों चीज़ें ही विद्यालय के अंदर जरूरी हैं। बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए स्वस्थ सेवाएं भी जरूरी हैं। स्कूल का वातावरण भी हरा भरा साफ सुथरा होना चाहिए और समय समय पर बच्चों को प्रतिदिन प्रेयर में निर्देश भी मिलते रहने चाहिए। निम्नलिखित में से स्वास्थ्य का आयाम है। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक व आध्यात्मिक स्वास्थ्य, उपर्युक्त सभी। तो इसका उत्तर भी उपर्युक्त सभी। स्वास्थ्य ही प्रथम पूंजी है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। यह कथन किसका है। यह कथन इमर्जन का है। प्रश्न नंबर 8। स्वास्थ्य केवल रोग या विकृति की अनुपस्थिति को नहीं, बल्कि संपूर्ण शारीरिक, मानसिक व सामाजिक सुख की स्थिति को कहते हैं। यह कथन किसका है। यह कथन विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का है। स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य क्या है। नंबर 1। स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान देना, उचित मार्गदर्शन करना, स्वास्थ्य संबंधी अच्छी आदतों का विकास करना, उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर आएगा उपर्युक्त सभी। तीनों पॉइंट ही बहुत जरूरी हैं। प्राचीन काल में स्वास्थ्य शिक्षा का संबंध किससे था। प्राचीन काल में स्वास्थ्य शिक्षा का संबंध स्वास्थ्य अनुदेशन से था। ये भी अभी पेपर हुए थे, उसमें भी पूछा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है। जिनेवा में। और जिनेवा कहाँ पे है। स्विट्जरलैंड में। बहुत ही साफ सुथरा और शीतल देश। स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। नंबर 1। वातावरण, संतुलित आहार, वंशानुक्रमण, उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर भी उपर्युक्त सभी। तीनों बातें ही, वातावरण भी, संतुलित आहार भी और वंशानुक्रमण, ये तीनों हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। अच्छा मनुष्य होना जीवन की सफलता के लिए बहुत बड़ी बात है। अच्छे मनुष्य पर ही देश की खुशहाली निर्भर करती है। यह कथन किसने कहा। हर्बर्ट स्पेंसर का। हर्बर्ट स्पेंसर का कथन है ये। स्वास्थ्य शारीरिक और मानसिक पक्ष से मजबूती है, जिसके द्वारा व्यक्ति शारीरिक समस्याओं से पूरी तरह स्वतंत्रता प्राप्त कर लेता है। यह कथन किसका है। यह कथन वेबस्टर का है। प्रश्न नंबर 15। स्वास्थ्य शिक्षा का कार्यक्रम मुख्यतः किसको ध्यान में रखकर तय करना चाहिए। बच्चों की आयु और लिंग को, बच्चों के स्वास्थ्य को, केवल आयु को, इनमें से कोई नहीं। बच्चों की आयु और लिंग के अनुसार स्वास्थ्य शिक्षा के कार्यक्रमों को हमें तय करना चाहिए। प्रश्न नंबर 16। सुखमय और आनंदमय जीवन की कुंजी क्या है। धन, स्वास्थ्य, परिश्रम, इनमें से कोई नहीं। अच्छा स्वास्थ्य ही सुखमय और आनंदमय जीवन की कुंजी है। अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो हम जीवन का आनंद नहीं ले सकते, सिर्फ बिस्तर पर पड़े रहेंगे। नंबर 17। केंद्रीय स्तर पर कौन सी स्वास्थ्य संबंधी संस्था स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निपटारा करती है।
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। प्रोटीन शब्द का प्रयोग बर्जेलियस ने कब किया? 1938 ईस्वी में। स्वास्थ्य जीवन का वह गुण है जिससे व्यक्ति दीर्घायु होकर उत्तम सेवाएं प्रदान करता है। यह कथन किसका है? यह कथन J.F. विलियम्स का। WHO का पूरा नाम बताएं, इसको अच्छी तरह से याद कर लें, बिल्कुल पेपर में आएगा 100%। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अच्छी तरह से याद कर लें। व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक क्षमता की पूर्ण रूपेण समन्वित स्थिति को क्या कहते हैं? स्वास्थ्य। अखिल भारतीय नेत्रहीन सहायक सोसाइटी की स्थापना कब हुई? वर्ष 1945 ईस्वी में अखिल भारतीय नेत्रहीन सहायक सोसाइटी की स्थापना हुई। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई? वर्ष 1920 में। अच्छी तरह से इसको याद कर लें। भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार में जुड़ी समाजसेवी संस्थाओं के नाम बताएं। नंबर 1 अखिल भारतीय नेत्रहीन सहायक सोसाइटी, हिंदू कुष्ठ निवारक संस्था, भारतीय बाल कल्याण परिषद, उपर्युक्त सभी। तो ये तीनों संस्थाएं ही स्वास्थ्य सुधार से जुड़ी हुई हैं। भारत सेवक समाज की स्थापना कब हुई? भारत सेवक समाज की स्थापना वर्ष 1952 में हुई। स्वास्थ्य शिक्षा लोगों के स्वास्थ्य से जुड़े व्यवहार से संबंधित है। यह कथन किसका है? यह कथन सोफी का है। बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे गए गलत या सही प्रश्नों को भी कर लेते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए नींद आवश्यक है, ये भी कोई बताने की बात है बच्चों? बताओ अपने आप। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। क्या स्वास्थ्य शिक्षा से सामाजिक स्वास्थ्य बढ़ता है? ये भी अपने आप बताओ आप। स्वास्थ्य शिक्षा लोगों की सेहत का स्तर ऊंचा करने में सहायक है, इसका भी बच्चों अपने आप उत्तर दीजिए। इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए। जल्दी से अपने स्कूल का नाम अवश्य लिखें। ये फिल इन द ब्लैंक्स भी आप याद करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें।